हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। जहां पर मैं आपको उन स्टॉक की फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करके बताता हूं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि आप इस स्टॉक में निवेश कर दीजिए, आपको एक्स अमाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से जाँच परख कर लेनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले लेनी चाहिए और किसी भी बहकावे में आए बिना उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो आज के इस वायरल स्टॉक एनालिसिस में हम बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के स्टॉक की फंडामेंटली टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। फिलहाल ये स्टॉक 131 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि जो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वो इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, यानी कि ये कंपनी 2015 से कार्यरत है। ये मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और एरोटेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्लॉक्स बनाती है, यानी कि जो एएसी ब्लॉक आते हैं इसे ये कंपनी बनाती है और ये कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत में है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक्स डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका मार्केट कैप अराउंड 1854 करोड़ रुपीस के आसपास है। करंटली इस शेयर का प्राइस 131 रुपीस है। इसने हाई 148 का लगाया हुआ है और लो 75 का लगाया हुआ है। इसका पी 66.6 का है, यानी कि इस कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 66 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। बुक वैल्यू इसकी 7.35 रुपीज़ है। डिविडेंड इसने 0.31% का दिया हुआ है। आरओसीई इसका 24% का है, आरओई 34% का है और फेस वैल्यू 2 की है। अब हम इस कंपनी की कुछ और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ अच्छी बातें हम देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 88.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी कि कंपनी ने पिछले 5 साल में 88.7% का CAGR अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई भी इसका अच्छा है अराउंड 40.6% का। पर इस कंपनी की कुछ बुरी बातें देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.8 टाइम इस बुक वैल्यू, यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू है उससे ये 70.8 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू पर अमाउंट पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट और डेब्टर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 63 टू 78.3 डेज, यानी कि इसके ऊपर जो डेप्ट है वो बढ़ा है पिछले 78 डेज में। इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो रैमको इंडस्ट्री, हिल लिमिटेड, विभागो कंस्ट्रक्शन, एवरेस्ट इंडिया, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर, सह्याद्री इंडस्ट्री और कनोरिया एनर्जी जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी मानी जाती है। अब हम इसकी सेल्स देखें तो हम जून 2021 से देखते हैं तो जून 2021 में इसकी सेल्स अराउंड 28.25 थी, जबकि इसके खर्चे 25.23 थी। जो अराउंड अभी सितंबर यानी कि जून 2024 में इसकी सेल्स 51.57 है और इसके जो एक्सपेंसेस है वो अराउंड 41.93 करोड़ के आसपास है, यानी कि इसकी हम नेट प्रॉफिट देखें टैक्स वैक्स निकालने के बाद तो वो 3 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल महीने से कम है। अब हम कुछ और डिटेल्स इस कंपनी की जान लेते हैं। तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 5 साल में 19% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है, 3 साल में 33% का और TTM यानी कि एवरेज 20% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसने दिखाया हुआ है। 5 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल में इसने 89% का प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल में 131% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। पिछले 5 साल का अगर CAGR देखें तो 122% का है और 3 साल का CAGR 105% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल में 33% का, 3 साल में 41% का और लास्ट ईयर इसने रिटर्न ऑन इक्विटी 34% का दिया हुआ है। अब इसके ऊपर 294 करोड़ रुपीस की लायबिलिटी है जो उसे चुकानी है। इसके पास टोटल एसेट यानी कि इसकी जो जमा पूंजी है वो अराउंड 294 करोड़ रुपीस के आसपास की है। प्रमोटर की हम होल्डिंग्स देख लेते हैं इस कंपनी में। तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2021 में 71.81 है, जो ऑल इन टाइम पीरियड बढ़ी है और फिलहाल सितंबर 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 72.48% है, यानी कि प्रमोटर यानी कि जो इस कंपनी के मालिक है उसके इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा भरोसा बना हुआ है और कंपनी के मालिक का ही इसके भरोसा बना हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी में कितना पोटेंशियल हो सकता है। आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। तो फंडामेंटली तो ये कंपनी अच्छी साउंड कर रही है, तो क्या आप फंडामेंटल को देखकर इस स्टॉक में निवेश करेंगे या नहीं मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम टेक्निकली भी इस कंपनी की ग्रोथ देख लेते हैं। तो
मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये स्टॉक 149 और 120 के बीच में ये फंसा हुआ है, यानी कि अभी एक रेंजिंग में फंसा हुआ है। पर ये स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो मेरे हिसाब से तो एक बुलिश स्टॉक माना जाएगा। अगर मुझे एक स्टॉक में अगर निवेश करना हो तो मैं कितना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो मैं देख लेता हूँ। मैं सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम में जाऊँगा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक आप देख ही सकते हो कि 149 और 116 के बीच में फंसा हुआ है। फिलहाल ये स्टॉक 131 पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये स्टॉक बाय करूँ तो इसका स्टॉप लॉस मैं 108 का रखूँगा और टारगेट इसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट 149 का रखूँगा। फिर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इस टारगेट को ऊपर लेते जाऊँगा। ऐसा मेरा मानना है और मेरा करूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई और वायरल स्टॉक का एनालिसिस आप कराने वाले हो मुझसे तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।